साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज हमारे साथ कुछ किसान साथी आए हुए हैं। आज फार्म विजिट का दिन है हमारा, तो सभी लोग यहाँ पे विजिट में हैं और सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे कि ये हमारा जो फार्म है लगभग 2.5 हेक्टेयर का फार्म है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्रश्न हो तो आप बीच में ही हमें कर लीजिएगा, तो उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। ये लगभग 2.5 हेक्टेयर का फार्म है और यहाँ पे हम पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं और इस मॉडल का हमने यही नाम रखा है नेचुरल्स, बुंदेलखंड नेचुरल्स उन्नत सजीव खेती आधारित SFS मॉडल। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। तमाम तरह का इसमें बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, गाय भैंस की डेयरी है, प्राकृतिक खादें कैसे बनाएंगे आप, तो ये सारा पूरा हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग भी कराते हैं रेगुलर। और यहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल या जहर हम नहीं डालते, हम यहाँ प्राकृतिक खादों का प्रयोग करते हैं। और जो प्राकृतिक पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में कई तरह के गुण होते हैं, जिसमें कीड़े भी नहीं लगते, किसी पौधे में गुण होते हैं, फंगस नहीं लगता उनके डालने से। तो हम यहाँ पे ये सारा डाल करके खेती करते हैं और जो ये उत्पाद निकलते हैं, उपज निकलती है, इसको प्रोसेस करके हम बाजार में विक्रय करते हैं। हमारा एक समूह भी है किसानों का। तो आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी खेती हो रही है। आप पूरे फॉर्म को विजिट करिए, देखिए और फिर उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, खेत तालाब बनाना किसान के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप खेती कर रहे हैं तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि यदि आप इंसान के रूप में या पशु पक्षी के रूप में जीवन आपको मिला है तो आपको पानी की आवश्यकता तो है ही। और ये पानी किसी भी लैब में या किसी कारखाने में नहीं मिलता है, ना बनता है। इसका साधन केवल एक ही है, भगवान हमें से निःशुल्क देता है वर्षा के रूप में। तो जब वर्षा का पानी बरसता है तो हमारे यहाँ खेतों में कभी भी आप देखेंगे अधिकांश यही होता है कि मेढ़े नहीं मिलती। इससे क्या होता है कि पानी बरस करके मेढ़ों के माध्यम से बाहर निकला, खेत से बाहर चला गया। जबकि खेती का एक सिद्धांत है कि जो पानी आपके खेतों में बरस रहा है वो पानी आपके खेत में ही रहना चाहिए, वो खेत की जरूरत का पानी। तो हम सबसे पहले खेतों में मेढ़े बनाए, मेढ़ों से पानी खेत में स्टोर करते हैं और जो ज्यादा पानी होता है वो आकर के हमारे तालाब में इकट्ठा होता है। चारों तरफ नालियां बनी हैं, उन नालियों के माध्यम से पानी यहाँ इकट्ठा होता है। और इसमें हम मछली पालन भी करते हैं, इसके साथ साथ इसमें बतख पालन भी करते हैं। अभी क्या है, धूप है तो बतख मेरे ख्याल से वहां होंगी साइड में छाया में, अन्यथा सुबह सुबह बतख यहाँ तैरती हैं, बड़ा सुंदर लगता है। बतख डबल फायदा करती है। एक तो तालाब में जो गंदगी होती है, जो चारा होता है, जो कीड़े पतंग होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनको वो खा लेती है, तो तालाब को स्वच्छ रखती है। दूसरा क्या होता है कि वो मूवमेंट करती है, चलती है तालाब में, तो तालाब के पानी में भी ऑक्सीजन जनरेशन भी होता रहता है और नीचे मछली बढ़ती रहती है, तो वो भी अच्छा रहता है। और बतख अंडे देती है, जिसका मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंडे विक्रय करके भी अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। तो यहाँ मछली भी हम डाल सकते हैं। यदि आप चाहें मछली नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपने तालाब में मखाना है, सिंघाड़ा है या मोती की खेती कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। एक तरफ तो आप पानी बचा रहे हैं, जो पानी बह के बाहर जा रहा था, दूसरा आप इससे आमदनी भी ले रहे हैं। और चारों तरफ हमने प्रयास किया है कि मेढ़ों के ऊपर फल वाले वृक्ष लगाए। इसमें अमरूद है, बेर है या और अन्य चीजें हैं, तो यहाँ से अतिरिक्त आय भी मिलती है। आप भी प्रयास करें कि इस जो वर्षा रूपी जल है, जिसे हम अमृत तुल्य मानते हैं और भगवान हमें निःशुल्क दे रहा है, इस जल को हम अपने ही खेतों में, जो किसान हैं वो इसे स्टोर करें और जरूरत पड़ने पे फिर इसे अपनी फसलों में लगावें। तो यही आप सभी को करना है, इससे हम जल बचा पाएंगे। आपको पता है कि पानी की समस्या कितनी है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो हमें ये करना है कि अपने जल को संवर्धित करना है, संचय करना है। हमारा खेत तो सूखा था, तो तालाब से बोर तक नहीं है, हमारे 1.5 इंच पानी आता है। हाँ, गहराई में पानी नहीं है, नीचे सतह में 4 इंच पानी नहीं निकलता है, कम पानी निकलता है हमारे मटौन क्षेत्र में। जी जी। तो उसमें तालाब 2 ठो अपने चक में खुदा है, तो उसी से हमारी खेती बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यही तरीका है करने का खेती को कि आपका पानी आपका स्वयं का होना चाहिए, खाद आपकी स्वयं का हो, बीज आपका स्वयं का हो। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा नीचे बचाइएगा, कुछ पौधे वौधे लगे हैं। देखिए, इस तरीके से बढ़िया एंजॉय करते हुए पानी में तैरती रहती हैं और पानी को साफ भी करती रहती हैं। तो आप भी कोशिश करें, जब अपने यहाँ तालाब बनावे तो बतख को जरूर रखें। तो बतख में आपका तालाब साफ स्वच्छ भी बना रहेगा और आपके जो बतख का खाने का खर्चा है वो तालाब से वो कीड़े पतंगे खा करके, चारा खा करके बढ़िया तरीके से वो काम करती है। मछलियों का भी भोजन मिलता रहेगा इनसे। हाँ, मछलियों को भोजन तो इनसे नहीं मिलता, लेकिन जो इनकी बीट है वो तालाब में जाती है। हाँ, तो उससे फिर प्लैंकटन जनरेट होता है और प्लैंकटन इनका भोजन बनता है। तो अभी अपन चलते हैं अगली यूनिट की तरफ, है ना।